ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी इम्तिहान बाकी हैं। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की इस स्पेशल क्लास में। और आज, जी हाँ, आज हम लोग कैलेंडर का सबसे स्पेशल क्लास करने वाले हैं, मैराथन करने वाले हैं, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस टॉपिक से कैलेंडर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वहां का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ यकीन मानिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस लेवल तक कैलेंडर में नहीं पहुंच पाते हैं। जैसा कि आपको एक फार्मूला दिख रहा है, आर डी बराबर एल टी डी वाई प्लस सी क्यू प्लस एम सी प्लस डेट डिवाइडेड बाई 7 एंड सी क्यू इज इक्वल टू एल टी डी वाई बाई 4। ये है क्या? और इसके ऊपर इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, मेडिकल, सभी जगह, क्योंकि कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। और मैं राहुल सर आपको इतना मैजिक ट्रिक से आज पढ़ाने वाला हूँ कैलेंडर कि आप मुझे पूरी जिंदगी याद रखो कि भाई क्या कैलेंडर हमने पढ़ा था और क्या मैजिक ट्रिक यहां पर अप्लाई हो रहा है। इसके बाद कैलेंडर की एक दो क्लासेस और लगवाई जाएगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन करेंगे, जो एसएससी, एलडीसी, यूडीसी और जो भी बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफेंस, जो आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वहां वाले प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले ये आरडी है क्या और ये सीक्यू क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको बेसिक सा नॉलेज कुछ देना चाहूंगा। और वो बेसिक सा नॉलेज है कि भाई आपको पहले कोड याद करना है। देखिए, इस क्लास को अच्छे ढंग से अगर आप चाहते हैं, क्योंकि यहां पर एक आ रहा है मंथ कोड और एक आ रहा है डेट, ठीक है, एक आ रहा है मंथ कोड और एक आ रहा है डेट, तो पहले पूरे को हम कर लेते हैं और साथ ही साथ कोड भी कर देंगे। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कम करता हूं और मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक बेहतरीन क्लास है, बस हम चाहेंगे कि इस क्लास को आप स्टार्टिंग टू एंड तक देखें। कुछ भी हो जाए, कितना भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, इस क्लास को आप करिए और कैलेंडर आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में रहेगा। रीजनिंग का ये सबसे शानदार टॉपिक है जो आपको समझ में आएगा 100%। आरडी बराबर एल टी डी वाई प्लस सिक्यू प्लस मंथ का कोड प्लस डेट बाई 7। देखिए, एल टी डी वाई, क्योंकि आरडी का मतलब हो गया, जस्ट अ सेकेंड, आरडी का मतलब हो गया, पहले आरडी का मतलब हो गया, पहले सबके बारे में जानिए कि ये आरडी क्या है। आरडी, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर ऑफ डेट, रिमाइंडर ऑफ डेट, यानी दिन को याद दिलाना कि भाई डेट को कैसे याद करेंगे, किसी भी डेट को, ठीक है। तो आरडी बराबर फॉर्मूला होता है रिमाइंडर, मतलब फुल फॉर्म हो गया रिमाइंडर ऑफ डेट। आप ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एलटीडीवाई। एलटीडीवाई का दो अर्थ होता है, समझिए इस चीज को। मैं एक एक कर करके सबको समझाऊंगा, एक एक चीज मैं समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा और फिर प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। एलटीडीवाई का एक अर्थ होता है लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, ठीक है, लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? वर्ष का, किसी वर्ष का किसी वर्ष का आखिरी दो अंक, इसको यूज करना है। आखिरी दो अंक का प्रयोग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सीखना है, ठीक है। एलटीडीवाई का अर्थ हो गया लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, किसी भी वर्ष का आखिरी दो अंक। और इसका एक रूल याद रखिएगा कि ये जो वर्ड यूज होगा, ये 2000 ईस्वी से पहले, एलटीडीवाई का अर्थ ये हो गया। एलटीडीवाई का अर्थ 2000 ईस्वी से पहले क्या होता है भाई? एलटीडीवाई का अर्थ हो गया लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, वर्ष का आखिरी दो अंक। अब एग्जांपल में अगर हम 1955 लेते हैं तो बताइए इसमें एलटीडीवाई क्या होगा? पॉइंट टू बी नोटेड, एक एक चीज मैं बारीकी से पढ़ाऊंगा जितना भी टाइम लगे, लेकिन यकीन मानिए कि इस क्लास को करने के बाद आप मुझे हमेशा याद रखोगे कि भाई क्या, हालांकि 3 क्लासेस ऑलरेडी कैलेंडर का करवा दिया गया, आपको मिल जाएगा, नीचे देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसको करने के बाद एक नया उमंग, अंदर से एक नई ऊर्जा का संचार आपके बॉडी के अंदर होने वाला है पढ़ाने के बाद। तो लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, और ये कब का प्रयोग होगा? ये यूज तब होगा जब 2000 ईस्वी से पीछे वाले प्रश्न पूछे जाए, 2000 ईस्वी से पहले। और एलटीडीवाई हो गया लास्ट टू डिजिट, ये तो फर्स्ट टू डिजिट है 19, लास्ट टू डिजिट क्या है 55, यानी एलटीडीवाई का अर्थ हो गया 1995 में। अच्छा, मान लीजिए कि अगर कहीं पर लिख रहा है 1892, ठीक है, तो लास्ट टू डिजिट 92। क्लियर है? एलटीडीवाई का एक अर्थ है, लेकिन एलटीडीवाई का एक और अर्थ होता है,
ये क्या होता है, लास्ट थ्री डिजिट ऑफ द ईयर, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बारीकी से मैं समझा रहा हूं। LTDY का दो अर्थ होता है, एक होता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, एक होता है लास्ट 3 डिजिट ऑफ द ईयर। लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर 2000 ईस्वी से पहले का होता है, लेकिन लास्ट 3 डिजिट ऑफ द ईयर जो होता है वो 2000 ईस्वी के। अच्छा, इसका अर्थ भी मैं बता दूं पहले, किसी वर्ष का आखिरी 3 अंक, पहले 2 था ना, देखो ध्यान से, लास्ट 3, क्योंकि टी का मतलब 2 भी होता है, टी का मतलब 3 भी होता है, सिंपल सी बात है। किसी वर्ष का आखिरी 3 अंक का प्रयोग, ठीक है, ये लास्ट 3। पहले एक एक चीज समझो, तब ये समझ में आएगा कि आरडी वाला फॉर्मूला लगे, और हाँ, किस टाइप के प्रश्न में पूछे जाएंगे आरडी वाला फॉर्मूला, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत बेहतरीन, बहुत बारीकी से मैं बताने वाला हूं। तो किसी वर्ष का आखिरी 3 अंक का प्रयोग, और ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, वन टाइम एक बार में मैं बताऊंगा कि ये 2000 ईस्वी के बाद प्रयोग होगा। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है 2145 ईस्वी, ठीक है, 2145 जो 2000 के बाद हो गया, तो इसमें LTDY क्या हो गया, 145, लास्ट 3 डिजिट 125। अच्छा, मान लीजिए कि अगर कहीं पर 2022 लिखा रहे, जो अभी चल रहा है करंट में, तो कहिएगा सर लास्ट 3 डिजिट, देखिए ध्यान से, मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूं, जितना टाइम लगे, लेकिन ये क्लास बहुत स्पेशल है। मैं देखना चाहूंगा व्यू ड्यूरेशन कि भाई एक बच्चा इस वीडियो को कितना लंबा देखता है, ठीक है। तो LTDY में कहिएगा सर 022 हो गया ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। यानी ऐसे कंडीशन में जब 0 रहे तो आप यहां से अपने मन से 1 लगा दीजिए, क्योंकि 022 जो है वो 2 ही डिजिट आता है, 0 पीछे रहे तब 3 डिजिट हुआ ना, तो ऐसे कंडीशन में आप 122 लगा सकते हैं। अब मैं आपको यहां से कुछ बारीकी, कुछ चीजों का समझाना चाहूंगा बेहतरीन ढंग से, और वो चीजें ये है कि सर LTDY में जैसे आपने बोला, ठीक है, एक LTDY में आपने बोला लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, और एक आपने बोला लास्ट 3 डिजिट ऑफ द ईयर। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन। अच्छा, आप ड्रीम क्लासेस का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारा खुद का एप्लीकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्ले स्टोर पे खुद से जाइए और सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, और वहां पर एक बैच चल रहा है, मक्खन बैच, ठीक है, उस पर मैं बिल्कुल शुरू से लाइव पढ़ा रहा हूं, अभी रेशियो खत्म होने वाला है, और ये कंटिन्यू मैथ और रीजनिंग दोनों का ये बैच है 499 का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। पेड कोर्स में जाइएगा और कॉम्पिटेटिव वाले में जाइएगा, आपको मक्खन बैच दिख जाएगा वहां पर, ठीक है, वरना हेल्पलाइन नंबर इस वीडियो में आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है, समझिए। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, ये मैंने आपको बताया कि ये 2000 ईस्वी से पहले यूज होता है, ठीक है, और ये मैंने बोला कि सर 2000 ईस्वी के बाद यूज होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, अगर एक प्रश्न कहीं पर आ जाए, जैसे हमने अभी आपको बताया कि 1955 में 55 हो गया LTDY, 1872 में 72 हो गया LTDY। अच्छा, अगर कहीं 1905 रहे या 1904 रहे, तब कैसे यूज होगा? तो याद रखिएगा कि 1901, 2, 3, 4 या 1900 रहे तो आप क्या करिएगा, 1904 में LTDY लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि 2000 ईस्वी से पहले है, तो आप 04 ना लिखकर आप लिख सकते हैं 14, ठीक है, सिर्फ 4 तक। 1900 मैं क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि बाद में कोई डाउट्स ना रहे। अगर 1901 की बात करें तो LTDY 11 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहां आएगा तो 1 1 11। 1902 की बात करें तो LTDY हो जाएगा 12। 1903 की बात करें तो LTDY हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट हो गया 13, और 1904 की बात करें तो लास्ट डिजिट हो गया 04 ना लिखकर हम 14 लिखेंगे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, अगर 1905 आ जाए, मैं क्लियर बोलना चाहता हूं, बाद में मुझे मत बोलिएगा, 1905 आएगा तो LTDY आप 15 नहीं लिख सकते हैं, ये 05 ही होगा। कहिएगा सर क्यों? रूल है भाई, 1901, 1801, 1802, 1803, 1804, मतलब 1800 हो, 1900 हो, 1700, 1600, 1, 2, 3, 4 में 11, 12, 13, 14 LTDY होगा। जैसे 1901 का 11, 1902 का 12, 1903 का 13, 1904 का 14। लेकिन 1905 में 15 नहीं होगा। कान खोलकर सुनिए, 1905 में LTDY 15 नहीं होगा, सिर्फ 5 होगा। 1906, 7, 8 सब में उतना ही होगा, 6, 7, 8 ही होगा। 16, 17, 18, 19 नहीं होगा। 1800 वाले में भी यही रूल है, 1800 1, 2, 3, 4 में 11, 12, 13, 14 होगा। लेकिन 1805 जैसे ही आएंगे तो 15, 16, 17, 18 नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। LTDY का लास्ट 2 डिजिट का क्लियर होना, बात एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई रफा दफा होना चाहिए, एकदम जो बात है वो क्लियर है। 1901, 2, 3, 4 में 11, 12, 13, 14 लेंगे, लेकिन 18, 1905, 6, 7, 8, 9 में 15, 16, 17, 18, 19 नहीं होगा। ठीक है,
क्लियर होगा। 2000 ईस्वी के बाद अगर मान लीजिए कि अभी 2022 चल रहा है तो यहां पर एक दे देंगे, यानी LTDY हो गया 122, क्यों नहीं, 2000 ईस्वी के बाद जो है वो LTDY का फुल फॉर्म हो जाता है लास्ट 3 पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा, ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और यहां पर मान लीजिए कि अगर कहीं पर आता 2012, ठीक है, तो LTDY क्या हो जाता 112। अच्छा, कहीं पर 2005 रहता तब लास्ट 3 डिजिट होना चाहिए, ये एक इधर दे देते हैं 105। अच्छा, कहीं पे 2000 रहता था, कहिएगा सर 2000 में LTDY 100, कहीं 2002 रहता था सर 102। तो LTDY बहुत ही परेशानी वाला चीज है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया एकदम A to Z क्लियर। जो बच्चा इस वीडियो को एक बार से दूसरा बार देख ले, उसके बावजूद भी वो कैलेंडर नहीं समझ रहा है, समझ जाना कि भाई किसी ना किसी प्रकार के दोष से वो बच्चा ग्रसित है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, और ये क्लियर है यहां तक। अच्छा, LTDY समझ चुके हैं। LTDY लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, लास्ट 3 डिजिट ऑफ द ईयर, 2 डिजिट 2000 ईस्वी से पहले, 3 डिजिट 2000 ईस्वी के बाद, 2 डिजिट में आखिरी का 2 अंक लेना है किसी वर्ष का, 3 डिजिट में आखिरी 3 अंक लेना है। अब आइए LTDY क्लियर मैं मिटा दूं, ऑब्वियसली मैं मिटा रहा हूं, अगर किसी को दिक्कत है तो वीडियो रिपीट करके देख सकता है बच्चा, क्योंकि इसी फिगर पे मुझे सारा फॉर्मूला क्लियर करना है। LTDY क्लियर हो गया, कहिएगा सर बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मुझे इसी फिगर पे सारे फॉर्मूले, सारे टॉपिक्स का एक A to Z सॉल्यूशन करना है। देखो, अब देखो माय डियर स्टूडेंट, ये LTDY क्लियर हो गया, LTDY RD भी क्लियर हो गया। मैंने बोला रिमाइंडर ऑफ डेट, दिन को याद दिलाना, डेट को याद दिलाना, ठीक है। इसके ऊपर फॉर्मूला CQ, कंप्लीट क्वाइंट। कंप्लीट क्वाइंट को हिंदी में कहते हैं, मैं एक एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, पूर्ण भागफल। कंप्लीट क्वाइंट CQ, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया कंप्लीट क्वाइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कंप्लीट क्वाइंट हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्ण भागफल, पूरा भाग लगना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिएगा कि अगर आपने कहीं 55 लिखा हुआ है, और अच्छा कंप्लीट क्वाइंट क्या है, कंप्लीट क्वाइंट का CQ का फॉर्मूला होता है कि आप LTDY में 4 से भाग दे दीजिए तो वो आपका CQ निकलेगा। LTDY में जैसे एग्जांपल में अगर मान लीजिए कि मैंने आपका लिया 1947, ठीक है, 1947 में हमें इसका कंप्लीट क्वाइंट निकालना है, पूर्ण भागफल निकालना है। तो पूर्ण भागफल निकालने के लिए LTDY में 4 से भाग देना है। तो पहले आप यहां लिखोगे CQ, और आपको पता है कि CQ निकालने के लिए हमें LTDY चाहिए, और हमें पता है कि ये 2000 ईस्वी से पहले है, तो LTDY लास्ट 2 डिजिट होगा। देखो LTDY का 2 अर्थ हो गया, एक तो लास्ट 2 डिजिट हो गया, लास्ट 3 डिजिट। अब आपको पता है कि 2 डिजिट वाला कहां यूज होगा, 3 डिजिट वाला कहां यूज होगा। 2 डिजिट वाला 2000 से पहले, 3 डिजिट वाला 2000 के बाद, ठीक है। तो यहां 47, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है CQ का LTDY बाई 4, और LTDY लास्ट 2 डिजिट हो गया 47/4। कितना बार में कंप्लीट क्वाइंट कैसे निकलता है, 4 भागे 47 करेंगे तो 11 चक 44, रिमाइंडर कितना बचा 3 से। ये जो होता है ये हुआ पूर्ण भागफल, कि आप 11 बार में लगा पाए, 12वां में नहीं लगा, तो ये आपका हो गया CQ। ऐसा नहीं कि 11.3/4 या 11.75, 47 को 4 से भाग दीजिएगा तो 11.75, वो दशमलव वाला नहीं लेना, आपको कंप्लीट पूर्ण भागफल चाहिए। पूर्ण रूप से कितने बार में कटेगा, तो पॉसिबल तो है नहीं 12 बार में, 11 बार में भी पॉसिबल नहीं है, तो पीछे वाला ले लेंगे, क्योंकि 11 चक 44, 3 रिमाइंडर हो गया, तो CQ जो हो गया वो आप लिखेंगे 11, ठीक है। आप ये वाला लोगे, जैसे मान लो 51 रहता तो 12 चक 48, 12 लेते, क्योंकि 13 चक 52 हो जाएगा। मान लो जो 55 रहता, 1955 रहता, तो 55 में 14 चक 56, 14 बार में लग नहीं रहा, 13 चक 52, 13 लेकर छोड़ देते। मतलब जितने बार में लगे मिनिमम, या तो पूरा या तो मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। ऐसा नहीं कि 14 चक 56 ले लेते, वो उसके नजदीक आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट क्वाइंट पूर्ण भागफल, मतलब जो यहां पर आएगा उसको यहां पर लिखना है कंप्लीट में, मतलब यहां पर लिखना है। जैसे मान लो कि अगर 95 है तो हमें भी पता है कि 23 चक 92 होता है,
24 तक 96 होता है, 96 कहाँ से लगेगा, तो 23 को ही लेना होगा, यानी इस सिक्यू के जगह पर आप क्या दोगे, 95 का सिक्यू क्या होगा, 23 होगा। और सिक्यू कैसे निकलेगा, एलटीडी बाई में 4 से भाग दे देंगे। क्लियर है, सॉरी क्लियर है बच्चा, यहां तक एक बार देख लो, हाँ या ना बोल दो एक बार। सीक्यू का मतलब हो गया कंप्लीट क्वांट, हिंदी में कहेंगे पूर्ण भागफल, और कंप्लीट क्वांट निकालने के लिए आपको एलटीडी बाई लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर में 4 से भाग देना पड़ेगा, ये आपको सीक्यू निकाल के देगा। से यस या नो, जा रहा है माइंड में, सेट हो रहा है। अच्छा आ जाइए, मंथ कोड, महीने का कोड, ठीक है। एक मैं आपको दिन का कोड बताऊंगा, एक मंथ का कोड बताऊंगा। पहले देखो किस चीज का है, सामने में रखा हुआ दिन का कोड, ठीक है। हाँ पहले दिन का कोड याद रखिए, दिन का कोड कितने दिन होते हैं। एक बच्चा बोला सर 30 दिन होते हैं, गधा वो 30 दिन नहीं 30 डेट होता है, दिन तो साथ ही होते हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक बच्चे ने मुझे ऑफलाइन क्लास में बोला सर दिन 30 होते हैं, मैंने उसको समझाया भाई दिन 30 नहीं होते, डेट 30 होता है, महीना 30 का होता है, 28 29 30, दिन तो साथ ही होते हैं ना। तो ये देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो दिन 30 होते हैं, और इन 30 दिनों में संडे को हम 1 से डिनोट करते हैं, ये कोड है और पढ़ना आपको अति आवश्यक है। दिन का कोड मंडे को 2 से, ट्यूसडे को 3 को, वेडनेसडे को 4 को, थर्सडे को 5 से, और फ्राइडे को 6 को। सैटरडे 7 नहीं मानिएगा, याद रखिएगा इस बात को, सैटरडे 0। अच्छा ये हेल्पलाइन नंबर है मेरा, ठीक है। अच्छा ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा बैच है मक्खन बैच, इसी की बात कर रहे थे, ये हमारे एप्लीकेशन पर है, काफी बच्चों ने इसको ज्वाइन किया, लगभग 400-500 बच्चे इस बैच के अंदर है। क्योंकि ये जो फीस 499 दिख रहा है, शायद इस पे भी ऑफर आ गया, मतलब इससे भी फीस कम कर दिया गया। हम चाहते हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, इसलिए फीस नॉर्मल रखा है, ताकि जो मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे हैं वो सोचे भी नहीं, एकदम आराम से एक बार में बैच ज्वाइन करें। और इसमें पूरा 1 साल पढ़ाया जाएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स, ठीक है, मैथ रीजनिंग पूरा कंप्लीट लाइव, और हाँ विथ नोटबुक, उसके अंदर जो पीडीएफ होते हैं ना नोटबुक का, सारा मैथ रीजनिंग सबका पीडीएफ डाला हुआ है, डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तब आप इसको वो करवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत हो तो आप हमारी टीम से बात करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो कर देंगे हेल्प, ठीक है। तो ये कोड कुछ इस तरह से है भाई, कि संडे का कोड 1 होता है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे का 6, और हाँ सैटरडे का 7 मत कर देना, सैटरडे को 0 होता है, 6 के बाद 7वां नहीं 0 का। कॉपी में नोट करिए, ये कोड नहीं पता रहेगा, मतलब इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो समझिएगा कि आपका कैलेंडर अधूरा है, और चीजें अधूरे करने से चीजों को सफलता, मतलब आपको कभी सफलता मिल नहीं पाएगा, यानी पूर्ण सफलता के लिए आपको हर चीज एकदम बेहतर से सीखना पड़ेगा। तो ये डेट, अच्छा मंथ का कोड, महीने का भी कोड होता है जी, वो भी सिखाते हैं, अभी तो दिन का कोड है, अभी मंथ का कोड करते हैं हम लोग। देखो ये दिन का कोड हो गया, मंथ का कोड। अब मंथ के कोड में ये मैं मिटा दूं ये आपको। अच्छा मंथ कैसा होता है, एक वर्ष लीप ईयर होता है, एक नन लीप ईयर होता है, 2 तरह का आपका महीना होता है, वर्ष होता है, कुछ लीप ईयर होता है, कुछ नन लीप ईयर होता है। तो महीने के कोड में, ठीक है। अब आ जाइए मंथ कोड में, मैं आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मंथ कोड है क्या और इसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ये मंथ कोड है क्या और इसको हम कैसे यूज करेंगे। अब आइए पहले इसे मैं हटा दूं, ये बच्चा समझ चुका है, जिसको लेना होगा मैं एडवाइस दे रहा हूं आपको, अपने तरफ से सजेस्ट कर रहा हूं इस बैच को लेने के लिए। फीस बहुत कम है, इतना कम कि जितना में 2-3 दिन का सिर्फ गोलगप्पा ही खा सकते हो आप, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ले लीजिए, बहुत आसान रहेगा। और मैं पढ़ाऊंगा खुद लाइव, प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं इसमें पढ़ाऊंगा, पढ़ा भी रहा हूँ, इसके अंदर क्लासेस चल रही है ऑलरेडी, 10-12 क्लासेस हो गई है, अभी नया बैच है, आप ले लीजिए, हर एग्जाम में ये काम देगा। मैं कोई भी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, मेडिकल कुछ भी कर रहे हैं, इतना पढ़ना अति आवश्यक है, और मैं पढ़ाऊंगा फुली लाइव, ले लीजिए, काम देगा आपके लिए, ठीक है। तो जब मैंने एडवाइस दे दिया कि ले लीजिए, तो फिर मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इस बैच के अंदर जुड़ जाएंगे, जिसने नहीं लिया वो ले लेंगे। मंथ कोड की बात करें तो मंथ कोड में याद रखिएगा कि महीने का कोड होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके। तो हमें पता है कि कुछ सामान्य वर्ष भी होते हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष तो वर्ष में कितने महीने, 12, माफी चाहेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिन का होता है, वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, सामान्य वर्ष। क्लियर करते हैं कि सामान्य वर्ष है क्या। जिसमें फरवरी 28 दिन का हो और 4 से भाग नहीं लगे, सामान्य वर्ष। वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग भी लग जाए और फरवरी 29 का हो, लीप वर्ष कहलाता है। सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में कुल 366 दिन होता है, क्योंकि फरवरी एक दिन बढ़ जाता है, 28 की जगह 29 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हम कोड की बात करें। अब जब मुझे कोड याद है, मैं बिना देखे कहीं कुछ मैं आपको कोड लिख रहा हूं, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप मेरे जगह, मेरे से तो आप तेजी होंगे पढ़ने में, तो आपको भी याद रहेगा। जब एक कोने में बैठा हुआ स्टूडेंट आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है, तो आप तो आप हमेशा आगे बैठते होगे ना, तो फिर आप कहां जाओगे, आप सोच लो। ठीक है, कोड होता है 14402503। देखो मैंने कहीं कुछ नहीं देखा, ये आपको ही पता है, मेरी आंखें बस आपके ऊपर है। ठीक है, 6146। क्लियर है। 144025036146 फोन नंबर की तरह याद कर लेना। ठीक है, मंथ कोड में, महीने के कोड में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1440। एक बार हमारे साथ बोलिए, बोलिए 14402503। चार चार करके 3 बार बोलिए। 144025036146। समझ लेना कि ये सबसे पर्सनल इंसान का फोन नंबर है ये। अब आप समझ रहे हो कि कौन पर्सनल है आपके लिए। सबसे क्लोज इंसान का ये फोन नंबर है, जो मुझे बहुत फायदे की चीज है ये। 144025036146। लीप वर्ष। लीप वर्ष में देखो ज्यादा परेशानी होगा नहीं। पहले मैं लिख लूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये है 12 माह। देखो इसमें सेम कोड लीप वर्ष में रहेगा, सिर्फ 2 चेंज होगा। जहां जनवरी 1 है, यहां जनवरी 0 हो जाएगा, और फरवरी 4 है, यहां 3 हो जाएगा। 25036146। यानी सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में सिर्फ 2 ही कोड चेंज होता है, और वो 2 माह है जनवरी और फरवरी। जनवरी और फरवरी में एक एक घट जाता है। क्लियर है। जब मुझे याद है तो आपको भी याद रहेगा, और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं मक्खन बैच के लिए, एडवाइस दे रहा हूं, और मैं यकीन मानिए उसकी वैलिडिटी 1 साल से भी मैं ज्यादा कर दूंगा। यू डोंट वरी, मैं वैलिडिटी बढ़ा दूंगा और 2-4 महीने। आप पढ़ो, शिक्षा ज्यादा जरूरी है। ठीक है, धन अर्जित तो इंसान ठेले पे ठेला लगा के भी कमा सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी है कि आप बेहतर शिक्षा लो मुझसे। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट 2000, 4000, 10,000 पेड करके एक बड़ा सा कोर्स लेने, कोई जरूरत नहीं। यही कोर्स अगर कोई 2000 में आपको देगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत महंगा कोर्स है, बहुत बढ़िया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपको एक दूसरा टीचर दे सकता है, उससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आज से नहीं लगभग 6-7 सालों से हूँ, तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे ऊपर। ठीक है, मेरे पास, और मैं आपको देखो ये एक्सपीरियंस बताने की जरूरत नहीं, आप खुद देख पा रहे हो कि भाई किस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं। यहां तक क्लियर है सब? आगे बढ़े। वेरी गुड। कॉपी में नोट करो पहले मंथ कोड और दिन का कोड, और अब हम लोग आरडी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जल्दी जल्दी। जल्दी से कॉपी में नोट करो ताकि हम आगे बढ़ सके। फटाफट नोट करिए। ये हो गया दिन का कोड। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे में 0 होगा। ये समझ चुके हो कि LTDY को कैसे लिखना है, कौन सा LTDY कैसे यूज होगा। ये आप समझ चुके हैं कि फॉर्मूला एक होता है RD बराबर LTDY प्लस EQ प्लस MC प्लस डेट डिवाइडेड बाई 7। अब सवाल है कि सर इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मंथ कोड क्या होता है, महीने का कोड मैंने बताया है ना अभी, डेट कैसे डेट यूज करेंगे, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे अब हम लोग प्रश्नों के ऊपर आएंगे। ठीक है,
अब हम चाहेंगे कि कुछ प्रश्न हम आपसे करें। देखो प्रश्न कुछ इस तरह से रहेगा। सवाल सबसे बड़ा यही है जी कि प्रश्न सर कैसे पूछे जाएंगे। प्रश्न कुछ ऐसा रहेगा कि यदि 10 जनवरी, पहले ये मैं करता हूं, यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हो, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हो, तो देखो अब वो वाला काम नहीं करेगा कि वर्ष का आखिरी दिन और अंतिम दिन सेम होता है, 1 की वृद्धि 2 की वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिच्योर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े हाई लेवल वाले क्वेश्चन जो एसएससी में काफी बार देखने को मिला है, रेलवे में जो हाई लेवल के पोस्ट होते हैं वहां पे काफी बार देखने को मिला है। यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हो तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ये बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं। यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हो तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है। आपको लग रहा है ये बनेगा, ये किस फॉर्मूला पे बनेगा। देखो जब लंबे लंबे समय हो और डेट वेट भी अप डाउन इधर उधर हो, कहाँ जनवरी कहाँ अगस्त, तो आप ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से सॉल्यूशन करिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। सॉल्यूशन करने के लिए आपको सिर्फ एक ही उपाय है और वो उपाय है RD बराबर LTDY प्लस CQ प्लस मंथ का कोड, MC का मतलब, अच्छा सॉरी मैंने ये आपको बताना भूल ही गया, मैं भूल ही गया हूं ये चीज। ये MC का अर्थ क्या हुआ, मंथ कोड, ठीक है, मंथ कोड मतलब महीने का कोड। ये मैं भूल गया था आपको थोड़ा सा बीच में पहले बताने के लिए, डायरेक्टली मैं टॉपिक पे आ गया, सो यू डोंट वरी, आप कर लेना इतना। अब मंथ कोड तो मैंने लिखा ही दिया है कि देखो भाई ये मंथ कोड है, लिखा दिया है ना मैंने आपको, ये देखो मंथ कोड, ये मंथ कोड, ठीक है, ये मैंने लिखा दिया हर क्वेश्चन का। तो RD बराबर LTDY प्लस CQ प्लस MC प्लस डेट और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 7 करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये सच में ऐसा है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है। पहले एक बात और याद रखिएगा, इस प्रश्न को बनाने से पहले हमारा बहुत बड़ा संदेश आपके लिए, कहिए सर पढ़ा लिया करो, संदेश तो बाद में देते रहेंगे हम लोग। हमारा सबसे बड़ा संदेश ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाए एग्जाम में या टेस्ट में या कहीं भी आपको बनाना हो क्वेश्चन पेपर में, बुक में, तो पहले आप चेक करो कि ये सच में ऐसा है, क्योंकि मैंने तो ऐसे अपने मन से लिख दिया 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है। क्या ये सच में है? जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला सच ही कह रहा हो। अगर कोई बोल रहा है 23 जनवरी 1955 को गुरुवार है, तो पहले हम उस चीज को चेक करेंगे कि सच में गुरुवार है, और चेक करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे LTDY प्लस CQ प्लस MC प्लस RD वाला फॉर्मूला। तो RD बराबर LTDY। अब हम पहले चेक करेंगे कि सच में ऐसा है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार। कहिएगा सर कैसे चेक होगा, आइए चेक करके देखते हैं। हमें 15 अगस्त 1947 में, अभी यहां पर मैं लिख देता हूं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 मैं चेक करता हूं कि सच में यह है शुक्रवार। पहले चेक करना अति आवश्यक निर्देश हमारे थ्रू की पहले चेक करना आवश्यक है, बनाना बाद में। तो आप बताइए 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हो तो आपको LTDY क्या दिख रहा है। सर 15 अगस्त 1947 है, 2000 से पीछे है, और 2000 से पीछे अपने LTDY का फॉर्मूला बताया था लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया 47, प्लस का साइन लगाएंगे। CQ कंप्लीट पॉइंट, पूर्ण भागफल। CQ निकालने के लिए मैंने आपको रूल बताया है कि CQ निकलेगा LTDY में 4 से भाग दी दीजिएगा, तो बताया है ना, कहिएगा जी सर बिल्कुल बताया आपने। CQ निकलेगा तो आप बताइए 47 में 4 से भाग देंगे, कहिए सर 12 बार में तो 48 हो जाता है, तो 12 बार में 48 होता है ना, एक पीछे ये 11 चक 44, कंप्लीट पॉइंट क्या हो गया 11 हो गया, प्लस मंथ का कोड MC मतलब मंथ का कोड। और पहले ये देखिए कि 1947 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष, कहेंगे सर सामान्य वर्ष है। देखिए मंथ का कोड आपको याद करना है, अभी तो मैं देख के कर लूंगा आपके थ्रू, लेकिन बाद में आपको याद करनी पड़ेगा, मेरा तो जैसे तैसे चल रहा है किसी तरह से। तो मंथ का कोड सामान्य वर्ष में मंथ का कोड अगस्त है ना, 15 अगस्त 1947 कितना है जी मंथ का कोड 3 है, तो आप ये मंथ का कोड यहाँ पर दे दो। CQ हो गया ना, 47 में 4 से भाग दे दिए तो 11 चक 44, क्योंकि 12 बार में 48 हो गया। CQ कंप्लीट कोड मंथ, MC मंथ का कोड 3 है, प्लस डेट, ये डेट कितना है 15 अगस्त है, तो यही डेट है ना, चलिए प्लस 15, और कितने से भाग देना है
7 से। कहिएगा सर 7 से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 7 दिन, हर 7वां दिन हम उसी दिन को रिपीट करते हैं, इसलिए हमें 7 से भाग करना पड़ता है। 47 से 11 हो जाता है 58, 58 3 61, 61 पर 66 और 66 10 76, 76/7 करेंगे तो आपको देखना है कि शेषफल कितना बच रहा है। सबसे बड़ा चीज यही है जी, आपको शेषफल चेक करना है। देखो मैं करके देखता हूँ, 7/76, 10 सत्ते डायरेक्ट लगा दिया मैंने, हालांकि ऐसा होता नहीं है। शेषफल कितना बचा, कहेंगे सर वो तो हमें भी पता था, 76 में 6 7 से भाग देंगे तो 10 सत्ते 70, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 6, शेषफल बचा 6। और कहिए अब सर, अब बाबू अब इस 6 को जाकर देखिए उधर पीछे वाले पेज में कि 6 किसका कोड है। देखिए मंथ का कोड और दिन का कोड ये आपको रटना पड़ेगा, चाहे जैसे कर लो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप देखिए कि 6 किसका कोड है लीजिए 6 है शुक्रवार का कोड। कहेंगे सर ठीक ही तो बढ़ा रहे हैं, शुक्रवार है। अगर है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब हम आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर 26 जनवरी 19। अगर नहीं रहता तब परेशानी थी। कहेंगे तब कैसे बनेगा, तब मैं बताऊंगा आपको, सो यू डोंट वरी। अब आइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये हमें चाहिए। अगर ये है तब ठीक है, नहीं है तो परेशानी होगी। अब आइए वही फॉर्मूला, आर डी बराबर एल टी डी वाई, लास्ट 2 डिजिट 50 है, सिक्यू कंप्लीट पॉइंट 50 में 4 से भाग देंगे, 12 चक 48, क्योंकि 13 चक 52 हो जाएगा, तो 12 बार में सिक्यू। मंथ कोड एमसी, सामान्य वर्ष है ना 1950। आइए मंथ कोड, मैं वैसे तो मुझे सब याद है पर मैं आपकी संतुष्टि के लिए, मंथ कोड सामान्य वर्ष में जनवरी का 1 होता है, प्लस डेट, यही है ना डेट, और डेट क्या है बाबू, डेट है 26 जनवरी 26, डिवाइडेड बाई 7। 50 12 62 1 63 6 69, यानी 70 मान लो, 70 20 90 में 1 घटा दीजिए, 89/7। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, 84 5 89, यानी शेष कितना बच गया, भाग देंगे, शेषफल बच गया 5। और अब आप चेक करिए कि ये 5 किसका कोड है। तो 26 15 अगस्त 1947 को अगर शुक्रवार था, जो 6 कोड को दर्शाता है, 26 जनवरी 1995 को, सॉरी 26 जनवरी 1950 को गुरुवार होगा। ठीक है ना, देख लो 5 गुरुवार का ही कोड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि सर जी राइट आंसर हो गया गुरुवार। समझ पा रहे हैं, इतने में भी मक्खन बेच नहीं लोगे तो फिर तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। अभी एक मैराथन हम लगाएंगे कैलेंडर का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, कैलेंडर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम करवाएंगे आपको। ठीक है, सो यू डोंट वरी, मैं बहुत बढ़िया क्लास आपके लिए लगवाऊंगा कैलेंडर का, और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको करवाऊंगा। एक सवाल और करते हैं, और उम्मीद है कि ये आपके माइंड में एकदम 100% जाके अटक जाए। सवाल है, मैं अपने मन से कुछ भी लिख देता हूँ। मान लो कि मैंने लिख दिया कि 10 मार्च 1975 को, कुछ भी लिख दूँ, संडे लिख दूँ, चलो संडे लिख देता हूँ, संडे तो 15 अगस्त 1925 को कौन सा दिन, 15 अगस्त 1925 को कौन, देखो 10 मार्च 1975 को संडे, तो 15 अगस्त 1925 को कौन सा दिन। तो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि पहले आप चेक करिए कि सच में संडे है या नहीं। पहले क्या करना है, पहले चेक करना है कि ये जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने मन से लिख दिया, और हमारे मुंह में थोड़ी आपकी जबान है, वो सही थोड़ी हो सकती है। तो चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे। पहले चेक करिए कि 10 मार्च 1975, ये चेक करिए। देखो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ यकीन मानो कि बहुत कुछ सीखोगे आज के क्लास में। आप बड़े लेवल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं ये आज आप उससे सीखोगे। तो 10 मार्च 1975 में आप आरडी वाला फॉर्मूला लगाओ, एलटीडी वाई लास्ट 2 डिजिट। अभी तो 2000 से पहले वाले प्रश्न आ रहे हैं, कुछ ही देर में अगले क्लास में 2000 के, जब मैं प्रीवियस ईयर्स करवाऊंगा ना, तो एलटीडी वाई लास्ट 2 डिजिट 75 प्लस फॉर्मूला क्या होता है आरडी का, आरडी का फॉर्मूला है एलटीडी वाई प्लस सिक्यू प्लस मंथ का कोड प्लस डेट और डिवाइडेड बाई 7।
तो LTDY तो हो गया लास्ट 2 डिजिट। CQ कंप्लीट क्वांट, अब देखो 75 में 4 से भाग दो, 18 चक 72, क्योंकि 19 बार में 76 हो जाएगा, तो हमें पीछे वाला लेना है, आगे वाला नहीं, तो 18 बार में लग जाएगा, तो हमने 18 ले लिया। ये CQ कंप्लीट क्वांट। मंथ का कोड सामान्य वर्ष है 1975, मंथ कोड हमें याद है 1440, तो मार्च है तो 4। अब देख लो पीछे वाला पेज, 1440 ये मंथ का कोड होता है, तो मार्च में 4 आया, तो मंथ का कोड हो गया 4 प्लस डेट, LTDY RD LTDY CQ प्लस MC प्लस डेट। डेट कितना है जी? डेट है 10 मार्च। आप पहले चेक करिए कि सच में ये संडे है यानी डिवाइडेड बाई 7। 75 18, 75 और 8 होता है 83, 10 93, 93 4 97 10, 107/7। फिर से करते 75 8 83 10 93 4 97 और 10, 107/7 होगा। 15 6 90, 15 सते 105, शेष कितना बचेगा? 2, क्योंकि 16 बार में 16 सते 16 85, 16 96, 16 सते 112, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में 105 हो गया, तो आप देखिए शेष कितना बचा? शेष बचा 2। शेष कितना बचा? शेष बचा 2। और हम बोल रहे हैं कि ये संडे होना चाहिए, और आइए चेक करते हैं कि संडे है। लीजिए जी, संडे का तो कोड 1 है, 2 कोड तो मंडे हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, यहां देखो बारीकी से चीजों को समझो, जितना टाइम लगे। हमें रिमाइंडर कितना हुआ? रिमाइंडर हुआ 2, और हमें पता है कि संडे का कोड 1 है और मंडे का कोड 2 है, तो ये संडे के जगह क्या आ गया? आ गया मंडे। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि इसको जबरदस्ती पकड़ के संडे में लेकर जाइए। कहिएगा सर है सर, ऐसे कैसे होगा? होगा, हम बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चंस का जुगाड़ में हैं। तो आप मंडे से पकड़ के उसको लेके जाइए संडे में। बताइए क्या करिएगा? कहिएगा सर या तो 5-6 जोड़ेंगे या तो 1 घटा देंगे। समझ रहे हैं ना? अब आपके पास 2 रुपया है, ठीक है, और आपको पता है कि जैसे मान लो कि अभी आप 2 आ गया, और 2 जो होता है मंडे होता है, और हमें चाहिए संडे। आप मंडे में घुस गए, हमें चाहिए संडे, तो या तो आप फिर से जाओ, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे आएगा ना, तो यानी 4-5 जुटेगा। काहे ले 4-5 जोड़ना? मैथ रीजनिंग पढ़ रहे, एक पीछे आ जाइए ना। मंडे में 1 घटा दीजिए, आ गए हम संडे, हाँ या ना? मंडे में 1 घटा दीजिए। कहिएगा सर उसको घटने से क्या होता है? घटने से क्या काम होगा वो हम बाद में बताएंगे, पहले ये आ गया संडे। कहिएगा जी सर बिल्कुल आ गया, क्योंकि 2 था, 2 मंडे का कोड था, हमने 1 घटा दिया। क्योंकि आप कह रहे हैं संडे, तो देखो सिंपल सी बात है, आप कह रहे हैं संडे और आ गया मंडे, तो जबरदस्ती इसको संडे में लाइएगा ना। मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का रूल है कि जो कह रहा है वो उस चीज को करिएगा। तो था मंडे, पकड़ के 1 दिन पीछे कर दी, आ जाओ, आ गया संडे में। नाउ अब देखिए, ये तो समझ में आ गया। अब हम चेक करेंगे कि 15 अगस्त 1925 को कौन सा दिन होगा। अभी कहिएगा सर संतुष्टि मिला? अभी नहीं मिला होगा आपको, संतुष्टि अब थोड़ी देर में मिलेगा। 15 अगस्त 1925, क्योंकि पहले क्वेश्चन में जो हमने कहा था वो मिल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं मिला। हमने कहा संडे, आ गया मंडे, 1 पीछे कर दिए, कोई बात नहीं। 15 अगस्त 1925, RD बराबर LTDY लास्ट 2 डिजिट, कहेंगे सर 25। CQ 25 में 4 से भाग दीजिए, 6 चक 24, 6 चक 24, 7 चक 28 हो जाएगा, 6 बार में 6 चक 24। LTDY प्लस CQ प्लस मंथ का कोड, अगस्त का कोड देखिए जी, अगस्त, क्योंकि सब अभी लीप ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं हमने किया। अगस्त में मंथ का कोड है 3, तो 3 यूज करिए, 3 प्लस डेट कितना है? 15 अगस्त है, तो 15 डिवाइडेड बाई 7। 25 6 31 3 34, 34 5 39 10, 49/7। समझिए इस चीज को, 25 6 31 31 3 34 5 39 10 49, ठीक है। 49 कट गया, शेष कितना बचा? शेष बचा 0। और 0 किसका कोड है? 0 शनिवार का कोड है, पीछे कॉपी उलट के देखिए, 0 आया शनिवार। लेकिन क्या ये सही आंसर है आपका? ना, ये आपका सही आंसर नहीं है, क्योंकि आप भूलिए मत,
आप भूलिए मत कि आपने ऑलरेडी यहां पर एक घटा दिया था। तो जो परिवर्तन यहां हुआ है वही परिवर्तन यहां होगा। परिवर्तन का तुलना परिवर्तन से करेंगे। अगर यहां पर एक घटाया गया तो यहां भी एक घटाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जीरो जो है वो सैटरडे का कोड है। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और सैटरडे का मैंने 7 नहीं बोला था, 0 बोला था। तो पूरा पूरा कट गया, शेष कितना बचा? शेष बच गया 0, और 0 शनिवार का कोड है। शनिवार में एक घटाइए, क्योंकि जब यहाँ एक घटा हुआ है तो यहाँ भी एक घटाइए। अगर यहाँ एक जुटा हुआ रहता तो यहाँ भी एक जोड़ते, यहाँ 2 जुटा रहता 2 जोड़ते, 3 घटा हुआ रहता 3 घटाते। तो शनिवार में एक पीछे आ जाइए। राइट आंसर हो गया शुक्रवार। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये एक बेहतरीन कैलेंडर का मैराथन क्लास था। नई जोश, नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ ये क्लास मैंने आपको समझाया। यकीन मानते हैं कि इस क्लास को करने के बाद एक नई एनर्जी आपके अंदर आ चुकी होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने वाले, कैलेंडर का बहुत बड़ा क्लास। ठीक है, ओके, बाय बाय। एक बार नीचे कमेंट में फीडबैक दे दीजिएगा कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में फीडबैक कर दो, लाइव क्लास में नहीं, कमेंट बॉक्स में।